वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है, जो सोहन रहता है वो खड़ा रहता है और कहता है कि मैं वो जो था सपना ड्रीम वो इतना रियलिस्टिक लगता था और मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में यहाँ पे जो से। लेकिन जो जो रहता है वो हम मुझसे बहुत नज़रें चुराता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हम मैरिड हैं और हमें तो बात करनी चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे बोलता है कि वो हमेशा जो है जल्दी लेट घर आता है और जल्दी चला जाता है, इसलिए मेरी मुलाकातें नहीं होती कई दिनों से। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं जो है जल्दी सो जाऊंगा। और यहाँ पे वो महसूस करता है कि वो आया है और फिर यहाँ पे वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी सोकर उठने की बात करता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं रोज़ जो है कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं जल्दी उठ सकूँ या लेट तक सो सकूँ, लेकिन नहीं। मैं जब से हॉस्पिटल में भर्ती था तब से मेरा नियम कानून चेंज हो चुका है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट वो हमेशा बना कर चला जाता है, उसके पास इतना टाइम तो रहता है कि वो बना कर चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं जल्दी ही सोऊंगा और जल्दी मॉर्निंग में उठ जाऊंगा, जिससे मैं उसे कैच कर लूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जो हमारा सोहन रहता है वो जल्दी उठ चुका रहता है और सीधे किचन के पास जाता है। तो वहाँ पे देखता है जो हमारा जो रहता है वो एम्प्रल पहनकर नाश्ता बना रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है इसने तो एम्प्रल भी पहना है। वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जो। और यहाँ पे सेनियोक बोलता है, सेनियोक उसका नाम है, मैं आप नेम बोलती हूँ। तो यहाँ पे सोनियोक बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं आपको जगा दूँ, मुझे माफ़ करिएगा। तभी यहाँ पे जो सोहन रहता है वो मुस्कुराता है, वो अपने मन में कहता है ये कितना क्यूट है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ही चाहता था कि हाँ मैं जल्दी से सुबह आपको देख सकूँ जाते हुए। रात में तो लेट हो जाता है, इसलिए मैं गुड बाय अच्छे से कर सकूँ। और धन्यवाद, आप मेरे लिए नाश्ता रोज़ बनाते हो। तो वो कहते हैं कि आप ऐसी सोच मत रखिए कि मैं आपके लिए नाश्ता रोज़ बनाता हूँ तो आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सोहन कहता है कि अच्छा। तो फिर यहाँ पे वो देखता है उसे और कहता है कि क्या आपके पास कुछ समय है, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो रहता है वो कहता है समय। और यहाँ पे जो हमारा जो रहता है वो जाता है आगे। सोहन उससे बोलता है कि मिस्टर सोनियक। और यहाँ पे वो ये बात सुनकर तो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो मिस्टर सोनियक सोनियक बोल रहा होता है। कहते क्या समय है, हम बात कर सकते हैं, और अभी तो बहुत मॉर्निंग है। तो वो समय देखता है, वो कहता है नहीं, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे बोलता है कि ये मेरे काम का समय हो चुका है, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे सोहन बोलता है कि अरे इतनी जल्दी काम पे जाना है, ये तो बहुत सुबह है। तो वो कहते नहीं, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। यहाँ पे अपना बैग लेता है, कोट पहनता है, उसके बाद वो सीधे यहाँ से निकलने लगता है, उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो कहता है हम घर वापस आकर मैं बात करता हूँ। यहाँ पे सोहन कहता है कि अच्छा। और फिर वो कहता है ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और यहाँ पे जोर से डोर को बंद कर कर वो चला जाता है। जैसे हमारा जो सोहन रहता है वो समझ चुका रहता है कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है। वो कहता है कि ये कब तक चलता रहेगा, आगे शायद मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। और वो हमेशा बोलता है कि हाँ। और फिर हमेशा वो मुझसे बचकर निकलने की कोशिश करता है। पूरे दिन वेट करने के बाद सोहन यहाँ पे वेट करता रहता है। रात काफ़ी हो चुकी रहती है। वो कहता है कि वो बोला था कि हाँ मैं घर पे आकर बात करूँगा। मैंने सोचा कम से कम वो नियमित रूप से घर वापस आ जाएगा जल्द ही। यहाँ पे वो फ़ोन उठाकर देखता है कि समय कितना हुआ है, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुकी रहती है, उसे नींद भी आने लगती है। देखता है तो यहाँ पे 12 के पार हो चुका होता है, मतलब 1 बजने वाला है। और वो कहता है इतना लेट नाइट हो चुका है, क्या वो जानबूझकर करता है? सुबह जल्दी चला जाता है और लेट नाइट आता है, क्या मुझसे बचने की कोशिश करता है या मेरे बातों को इग्नोर करता है? क्या वो चाहता है कि मैं उसके आंखों के सामने से ओझल हो जाऊं? तभी यहाँ पे दरवाजे फट से बजने की आवाज़ आती है और वो चौंक जाता है और कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है। तो वो सोने को सोच ही रहा होता है कि लेकिन दरवाजे की आवाज़ से वो आगे बढ़ता है। वो कहता है कि ये कौन है, क्या वो आ चुका है? और यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और फिर मन में सोचता है लेकिन दरवाजे के पास बैठा कौन है? वो कहता है कोई शराबी तो नहीं है कि हाँ भटका भूला अपना घर समझकर आ गया हो? क्या मुझे चेक करना चाहिए? वो जाता है यहाँ पे डोर को ओपन करता है। वो कहता है कि कौन हो सकता है? जैसे ही आगे वो बढ़ता है दरवाजा को ओपन करता है तो उसे कोई बैठा दिखता है। वो कहता है ये कौन है?
फिर बाद में जब उसकी नज़र उस पे पड़ती है तो वो एकदम बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठा रहता है वो बिल्कुल ड्रंक रहता है, जिसे देखकर यहाँ पे सोहन पैनिक करने लगता है। वो कहता है कि ही मिस्टर जो, मिस्टर जो, मिस्टर सोनयुग, उठो, क्या कर रहे हो, और यहाँ पे तुम क्यों यहाँ बैठे हो। और यहाँ पे जब वो स्मेल करता है तो कहता है कि इसके अंदर से अल्कोहल का स्मेल आ रहा है, कि इसने सच में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है, लेकिन लगता नहीं देखकर कि इसने बहुत ड्रिंक किया है। फिर भी ये इतने नशे में कैसे है कि ये उठ भी नहीं पा रहा है। उसे उठाता है, वो कहता है कि क्या तुम खड़े हो सकते हो। उसे बार बार आवाज़ देता है लेकिन वो नहीं सुनता। तो यहाँ पे वो कहता है देखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, तो तुम कुछ गलत मत समझना। ऐसा कहने के बाद यहाँ पे हमारा जो सोहन रहता है उसे खींचता है। खींचने के बाद वो अपने मतलब शोल्डर पे कैरी करने की कोशिश करता है। वो कहता है बाप रे, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा ये भारी है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, काँपने लगते हैं। वो कहता है ये इतना भारी है, मुझे ले जाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। बेचारा कैसे भी तो उठाकर घसीट कर वो ले जाता है उसके बेडरूम में, उसे फेंक देता है मतलब बेड पे। और उसे फेंकने के बाद कहता है मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथ पैर दोनों टूट गए हैं, और इतना पेनफुल हो रहा था। वो कह रहा था कि इतना ज़्यादा भारी मैंने कभी सोचा नहीं था। और इसे देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद ये इतने आराम से सो रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम अपना ये साइड मुझे हर रोज़ क्यों नहीं दिखा सकते। और यहाँ पे उसे देख रहा होता है, वो सच में बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर वो उसके करीब जाता है, वो कहता है कि तुम्हारे जो क्लॉथ है उनको कुछ रिमूव करना होगा, तभी तुम कंफर्टेबल होकर सो सकते हो। उसकी टाई को खींचता है, खींचने के बाद यहाँ पे जो उसका कोट रहता है उतार देता है, और उसके जो शर्ट रहते हैं उसे अनबटन कर देता है। और करने के बाद उसके जो यहाँ पे बेल्ट वगैरह रहते हैं सब उसे ढीला करता है। और कहता है कि इस तरीके से हो जाएगा तो तुम कंफर्टेबल सो सकते हो, तुम्हें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे उसके जो क्लॉथ लूज करते वक्त वो बोलता है कि हमेशा हमेशा ये मुझे अवॉइड करता रहता है, लेकिन देखो वो ऐसा क्या बात है जो इतना ड्रिंक कर कर ही सोया हुआ है, लेकिन इसका ये वर्जन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुस्कुराता है और फिर बाद में उसे देखता है तो वो आराम से अब सो रहा होता है गहरी नींद में, और उसे कोई भी हेजिटेशन नहीं होती। तो वो कहता है कि देखो भला ये कितना चैन से सो रहा है, और इस टाइम ये कितना प्रिटी लग रहा है। सच में जो काफ़ी प्रिटी लग रहा होता है, और दोनों हमारे मेन लीड काफ़ी हैंडसम है। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करते रहते हो, तुम हमेशा इग्नोर कर कर मुझे आगे बढ़ते हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊं। और यहाँ पे उसे देख रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। और यहाँ पे वो तभी अपना सर शेक करता है कुछ पूछने पे। तो कहते हैं कि ये एक प्रकार की आंसर थी। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आंखों से गायब हो जाऊं, बस तुमसे बहुत जल्द से जल्द दूर हो जाऊं। और उसे टच करता है उसके चिक को। तो यहाँ पे वो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है, तभी यहाँ पे झटका खा जाता है हमारा सोहन, क्योंकि हमारा जो रहता है उठ चुका रहता है और उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं ओझल हो जाऊँ, तो उस पे वो नहीं बोला रहता है। वो नहीं बोला रहता है, और यहाँ पे वो कुछ बोलने लगता है, उसकी आँखें खुल चुकी रहती हैं। पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।